नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। मुझे आशा है कि सभी बच्चे अपने घर पर कुशल मंगल से होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। कल हमने समझा था संप्रदान कारक चतुर्थी विभक्ति का नियम। आज हम समझेंगे अपादान कारक। अपादान कारक पंचमी विभक्ति का प्रयोग कहाँ करते हैं, किस नियम से करते हैं। ठीक है, देखिए पहला नियम है, जिससे कोई वस्तु प्रत्यक्ष रूप से अथवा कल्पित रूप से पृथक हो उसे अपादान कारक कहते हैं। यानी जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है, जहाँ से अलग होती है उसे ही अपादान कहते हैं। और अपादान कारक में पंचमी विभक्ति होती है और पंचमी विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है से। ठीक है, यहाँ पर जैसे लिखा है इंग्लिश में भी, फ्रॉम, अलग होने के अर्थ में। ठीक है, करण कारक में भी चिन्ह से होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपादान कारक में भी चिन्ह से होता है, दोनों का मतलब अलग अलग है। उसमें जो करण कारक में से का अर्थ होता है जब कर्ता किसी की मदद लेता है काम करने में, जैसे वह कलम से लिखता है। ठीक है, और यहाँ पर से का मतलब होता है अलग होना, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। तो दोनों का अंतर करण कारक के नियम अंतर्गत, ठीक है, पहले ही बताया जा चुका है पिछली वीडियो में। अब यहाँ पर आपने समझ लिया कि जहाँ से कोई वस्तु अलग होती है उसमें पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरे, ठीक है, वृक्ष से पत्ते गिर गए, पत्ते अलग हो गए। तो कहाँ से पत्ते गिरे? वृक्ष से, तो वृक्ष में पंचमी विभक्ति लगाएंगे। और पंचमी विभक्ति का जो चिन्ह होता है एक वचन में वो होता है आत। जहाँ पर आत लगा हो उसको समझ लीजिए पंचमी विभक्ति है। तो देखिए, वृक्ष से पत्ते गिरे तो वृक्षात, पत्ते बहुत सारे हैं, पत्राणि अपतन। ठीक है, गिरे, भविष्य काल में गिरे। और जबकि बहुत परीक्षा में कई बार जो आता है प्रश्न वो इस तरह से आता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो उसमें मैंने कहा वृक्षात पत्राणि पतति। ठीक है, जैसे यहाँ पर दूसरा वाक्य, पर्वत से जल गिरता है, तो कहाँ से जल गिरता है? पर्वत से, तो पर्वतात् जलम पतति। बालक घोड़े से गिरा, यहाँ बालक घोड़े से गिर गया, अलग हो गया, तो बालक है अश्वात् अपतत। छात्र विद्यालय से घर आता है, तो छात्र विद्यालय से गृहम गच्छति। पिताजी बाजार से फल लाते हैं, अलग हो रहे हैं, तो जनक हट्टात्, कहाँ से फल ला रहे हैं? बाजार से ला रहे हैं, तो हट्टात् फलानि आनयति। किसान खेत से आया, कृषक कहाँ से आ गया? अलग हो गया खेत से, तो क्षत्रात् आगच्छत। सीता वन से आएगी, सीता वनात् आगमिष्यति। तुम नगर से बाहर जाओ, त्वम नगरात् वही गच्छ। वह आगरा से मथुरा गया, स आगरा नगरात् मथुरा नगरीम अगच्छत। पेड़ से फल गिरते हैं, वृक्षात् फलानि पतन्ति। और पंचमी विभक्ति के क्या नियम हैं ये भी हम समझ लेते हैं। तो नियम है पंचमी उभयपद विभक्ति का प्रयोग। देखिए, पहला नियम है, जिससे भय लगता हो अथवा जिससे डरा जाता हो उसे भय हेतु में पंचमी विभक्ति होती है। ठीक है, जिससे डरेंगे तो उससे अलग ही होंगे, उसके जिससे हम डर रहे हैं उससे पास तो जाएंगे नहीं। ठीक है, अलग ही होंगे, तो जिससे डरा जाता है उसमें भी पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जहाँ से अथवा जिससे किसी को हटाया जाता है उसमें भी पंचमी विभक्ति लगाते हैं। जिससे विधि पूर्वक विद्या ली जाती है अथवा पढ़ा जाता है उसमें भी, उस अध्यापक में भी पंचमी विभक्ति लगाते हैं। अध्यक्षा की जाती है उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जन धातु के कर्ता के कारण जिससे पैदा हुआ जाता है उसमें भी विभक्ति होती है। ठीक है, भू धातु के उद्गम स्थान में पंचमी विभक्ति होती है। जिस स्थान से दूसरे स्थान की दूरी दिखाई जाए उस स्थान में भी पंचमी विभक्ति होती है। जब दो वस्तुओं में तुलना की जाती है तब उस तुलना की जाती है तो उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। ये तुलना तरप अथवा इस्यत प्रत्यय से युक्त शब्दों तथा तुलनात्मक शब्दों द्वारा होती है। ठीक है, इतना आप समझ लीजिए कि प्रवृत्ति, आरंभ्य, वही, अंतरम, परम के योग में भी पंचमी विभक्ति होती है। इसका आदर्श वाक्य जब आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं अध्यापक से व्याकरण पढ़ता हूँ, तो मैं की हो जाएगी अहम, किससे पढ़ रहे हैं? अध्यापक से, तो अध्यापकात् व्याकरणं पठामि। बालक चोर से डरता है, बालक किससे चोर से डर रहा है? तो चोर में पंचमी विभक्ति होगी बालकः चोराद बिभेति। मनुष्य बालक को सांप से बचाता है, जनक बालकम सर्पात् त्रायते। ग्वाला गाय को अन्न से हटाता है,
तो गोप धेनुम अनेभ्य निवारयति। लोभ से क्रोध उत्पन्न होता है, लोभात क्रोध प्रभृति। गंगा हिमालय से निकलती है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा हिमालयाद उद्भवती। दयानंद बचपन से ही बुद्धिमान थे, तो दयानंद बाल्यात बुद्धिमान आसीत। नगर के बाहर सेना ठहरी है, नगराद वही सेना तिष्ठति। गाने के बाद वह घर चला गया, गानाद अंतरम स गृहम अगच्छत। दिल्ली मेरठ से दूर है, तो दिल्ली नगरम मय राष्ट्र नगरात दूरम अस्ति। सैनिक शत्रु से देश की रक्षा करते हैं, तो सैनिका शत्रु देशम रक्षन्ति। कृष्ण सोहन से अधिक चतुर है, कृष्ण सोहनाथ चतुरत अस्ति। झूठ से सत्य अच्छा है, अनरात सत्यम श्रेयम। धन दान से रक्तदान बढ़कर है, धन दानात रक्तदान विशिष्यते। अगर आपने वीडियो को अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक से समझा है तो आपको पंचमी विभक्ति अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि इस वीडियो का लाभ उनको भी मिले। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही। कल पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति का नियम।